शनि, राहु, केतु, इन तीनों का नाम आते ही हमारे समाज में डर का माहौल फैल जाता है। क्या वाकई में शनि, राहु, केतु इतने डरावने हैं, या आपकी कुंडली में या आपके जीवन में इतनी उथल पुथल मचा सकते हैं? तो जवाब है हाँ। कुछ एक्सेप्शनल केसों में ऐसा होता है कि अगर आप अपनी कुंडली से शनि, राहु, केतु को अलाइन नहीं करेंगे या फिर उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर आप नहीं चलेंगे तो आपके जीवन उथल पुथल हो जाएगा। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि इनके पास पावर ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है, और जिस भी इंसान के पास शक्ति ज़्यादा होगी और आप उसे रुष्ट करेंगे तो वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाएगा। ठीक इसके विपरीत अगर आप उसके मार्ग पर चलेंगे, उसको अपने साथ अलाइन कर लेंगे, उसको प्रसन्न कर लेंगे, तो वो आपके जीवन को समृद्ध और सुदृढ़ भी बना देगा। ये जरूरी नहीं है कि राहु, केतु और शनि देव आपके जीवन में आपको कष्ट ही दें। नहीं, आप देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में शनि देव योग कारक होकर बैठे हुए हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी ये जानकर अचंभित हो जाते हैं कि राहु और केतु की पोजीशन आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, उसके बाद भी क्यों राहु केतु आपको दुख दे रहे हैं। उसका जवाब ये है कि आप अपने कुंडली के शनि, राहु, केतु को समझ ही नहीं पाए। वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं और उन संदेशों के माध्यम से आपको कौन से उपाय करने हैं, कौन से मार्ग का चयन करना है, कौन से आपको निर्णय लेने हैं। जब आप यहाँ से भटकेंगे तभी आपको राहु, केतु और शनिदेव दंडित करते दिखाई देंगे, आपके जीवन में उथल पुथल मचाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि वो संदेश क्या है, उनको कैसे पहचाना जाए। तो इसके ऊपर भी मैं एक सीरीज बनाऊंगा। इष्ट देव की सीरीज के बाद हो सकता है कि मैं राहु केतु के बारे में बात करूं। ये सारी चीज़ें इस बात पर भी निर्भर करेंगी कि अगर आपको रुचि है राहु केतु के बारे में विस्तार से जानने की, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, लोगों का जिस भी ग्रह के ऊपर ज़्यादा रुझान होगा, उस ग्रह के ऊपर मैं वो सीरीज बनाऊंगा। फिलहाल हमारी चर्चा चल रही है इष्ट देव को लेकर। समस्त 12 भावों में 12 राशियों के माध्यम से हमारे कौन से इष्ट देव बनते हैं और वो 12 भावों के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। जब हम वो संदेश समझेंगे तो हम अपने जीवन में अपने इष्ट को अपनी कुंडली के साथ, अपने जीवन के साथ अलाइन कर पाएंगे। ये बात मैं आपको पिछले कई वीडियो के माध्यम से बताता चला आ रहा हूँ। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। आप अपनी कुंडली में सिर्फ इष्ट देव ही नहीं, मारक ग्रह, बाधक ग्रह, लग्नेश, भाग्येश और अन्य ग्रह, इन सब को भी अगर आप अलाइन कर लेते हैं तो आप उनसे अपने अनुकूल, अपनी इच्छा अनुसार रिजल्ट ले सकते हैं। वो कैसे देखा जाता है? आप देखिए कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है। जिस भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है, फिर वो चाहे मारक हो, बाधक हो या फिर योग कारक ही क्यों ना हो, तुरंत से पहले आप उनको अपनी कुंडली के साथ अलाइन करने की कोशिश कीजिए। अगर आप पहले से ही रेमेडी करेंगे या फिर आप अपने कुंडली को समझेंगे, अपने ग्रह के संदेशों को समझेंगे और उसके अनुरूप अपना आचरण, व्यवहार और निर्णय लेंगे, तो आपको उस ग्रह के कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये जितना ज़्यादा और जितने अच्छे से आप अलाइन कर पाएंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, और उसी हिसाब से आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि राहु, केतु, शनिदेव या फिर आपकी कुंडली के कोई भी ग्रह, मारक या बाधक ही क्यों ना हो, या फिर आपके कुंडली के या योग कारक जो ग्रह बैठे हुए हैं, उन सभी ग्रहों के पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए और समय पर पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए आपको उनको अपनी कुंडली के साथ अलाइन करना ही होगा। आप समझिए अपनी कुंडली को। ये जरूरी नहीं है कि आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति है और आपकी जो राशि है या आपका जो लग्न है, आपके परिवार के उस व्यक्ति का भी वही लग्न हो सकता है कुछ ग्रह भी सेम पोजीशन पे बैठे हों, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आपके परिवार के उस व्यक्ति का जीवन के जैसा आपका भी जीवन होगा, तो यहाँ पर आप गलती कर बैठेंगे। ये सोचकर, ये मानकर आप मूर्खता कर बैठेंगे। नहीं, हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में हमारा लग्न कोई भी हो, फिर चाहे उसमें ग्रह कितनी ही अच्छी पोजीशन में क्यों ना बैठे, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे तो आपके योग कारक ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देंगे।
और आप निर्णय कैसे ले पाएंगे सही? आप निर्णय तभी ले पाएंगे सही जब आपकी कुंडली से आपके लग्नेश और आपके ईस्ट अलाइन होंगे। जब तक ये दोनों प्लैनेट अलाइन नहीं होंगे तब तक आपके निर्णय लेने की क्षमता 100% सही नहीं हो सकती। अब सवाल ये आता है कि बहुत सारे लोग तो कोई भी मार्ग पर नहीं चलते हैं, कोई भी रेमेडी नहीं करते हैं, फिर वो सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं? जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जाने अनजाने हम कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं, हम अपनी कुंडली से अलाइन कर लेते हैं। और कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिससे हम अपने योग कारक, अपने अच्छे ग्रहों को नाराज कर लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके भाग्येश की स्थिति और भाग्येश के आपकी कुंडली के साथ अलाइनमेंट पर निर्भर करेगा। और आप जिस भी घर में रह रहे हैं, आपकी संगति कैसी है इस पर भी निर्भर करेगा। क्योंकि आप जिस माहौल में रह रहे होंगे, आपकी जो संगति होगी, उससे आपके भाग्येश पर इन्फ्लुएंस आता है, प्रभाव पड़ता है। और जब भाग्य आपका प्रभाव में आएगा, किसी के भी प्रभाव में आएगा, तब आपके निर्णय प्रभावित होंगे, फिर वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। आशा है आपको ये बात समझ में आ रही होगी, जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे हमारा भाग्य हमारे निर्णयों पर हावी हो जाता है जाने अनजाने रूप में। और कैसे जब आप अपने लग्नेश और इष्ट देव को अपनी कुंडली के साथ अलाइन करते हैं, वैसे ही आपके निर्णय, आप चाहे सही निर्णय लें या गलत निर्णय लें, ये प्रकृति आपका साथ देने लगती है, आपके साथ अलाइन होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही वो अलाइन होती है, आपके निर्णय सही होने लगते हैं। और जब वो सही होंगे, आपकी कुंडली के साथ अलाइन होंगे, आपकी कुंडली के जो मारक या बाधक ग्रह हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि आपके इष्ट देव आपका मार्गदर्शन करने लगते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि आपके जो परम इष्ट मित्र हैं, वो आपके इष्ट देव हैं। आप अपने इष्ट देव को अपनी कुंडली के साथ अलाइन कीजिए, अपने आप को समर्पित कीजिए अपने इष्ट को। मेरा यह दावा है कि आपके इष्ट आपके जीवन में आने वाली समस्त व्याधियों से, समस्त दुखों से आपको पार निकाल लाएंगे। बस आपको ये बात समझनी होगी। बात बहुत छोटी सी है, बस आपको अगर एक बार समझ में आ गई तो आप अपनी कुंडली को बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे और अपनी कुंडली में बैठे 12 भावों के माध्यम से जो भी ग्रह आपको संदेश देना चाहते हैं, उनको भी अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर पाएंगे। और जैसे ही वो अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, आप देखिएगा आपके जीवन में सिर्फ चमत्कार ही चमत्कार होते दिखाई देंगे। हमारी चर्चा चल रही है मकर लगन में इष्ट देव को लेकर। पिछले 2 भागों में हमने जाना कि कैसे लग्न से लेकर मृत्यु भाव तक हमारे इष्ट देव, जो कि शुक्र देव बनते हैं, वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, और ऐसी वो कौन सी रेमेडी है जिसे हम करके उस भाव से रिलेटेड, और जिस भाव में हमारे शुक्र देव यानी कि आपके इष्ट देव आपके उस भाव को देख रहे हैं, उसको भी आप अच्छा कर सकते हैं। आज इसी चर्चा को जारी रखते हुए हम बात करेंगे कि कैसे धर्म भाव से लेकर व्यय भाव तक आपके इष्ट देव आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, और वो कौन सी ऐसी रेमेडी है जिसे आप करके अपने इष्ट को अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर लग्न के अंतिम भाग में मैं एक आपसे ब्रह्मास्त्र रेमेडी की भी चर्चा करता हूँ, तो आज आपका वो इंतजार भी खत्म होगा। मगर लगन के जातक जातिकाओं को आज वो ब्रह्मास्त्र रेमेडी मिलेगी। क्या है वो ब्रह्मास्त्र रेमेडी, क्या होगी वो ब्रह्मास्त्र रेमेडी, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूँ और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूँ। अब अगर हमारे इष्ट देव आपके धर्म भाव में बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? धर्म भाव की चर्चा से पहले हम ये जानेंगे कि हमारा धर्म भाव हमारे जीवन में किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम धर्म भाव से जान सकते हैं और देख सकते हैं। धर्म भाव से हम आध्यात्मिक प्रगति, प्रवास, दूसरा विवाह, भाग्य, छोटी बहन, विदेश योग और साक्षात्कार देखा जाता है। इसके साथ साथ जातक पिछले जन्म में पाप या पुण्यों के माध्यम से अपना भाग्य कैसा करवा कर लाया है, कैसा बनवा कर लाया है, ये भी हम विचार करते हैं आपके धर्म भाव से। आपने पिछले जन्म में पाप ज़्यादा किए हैं या पुण्य ज़्यादा किए हैं, ये भी आप इस जन्म में अपने धर्म भाव के माध्यम से जान सकते हैं। अगर आपका धर्म भाव पीड़ित है या फिर आपके जो धर्मेश बनते हैं, जो भी ग्रह बनते हैं, यहाँ पर आपके जो धर्मेश बनते हैं वो हैं बुध देव। बुध देव की स्थिति आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपके बुध देव पीड़ित अवस्था में हुए या फिर राहु केतु के साथ हुए और राहु केतु के साथ पीड़ित अवस्था में हुए, तो
तो आप ये मान के चलिए कि आपने पूर्व जन्म में पाप ज़्यादा किए थे। या फिर कुछ केसों में ऐसा भी देखा जाता है कि आपकी कुंडली अंधक कुंडली हो चुकी है, बंधक कुंडली हो चुकी है। अंधक कुंडली और बंधक कुंडली कैसी होती है, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप जान पाएंगे कौन सी कुंडली अंधक होती है और कौन सी कुंडली बंधक होती है, और उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। फिलहाल हम जानते हैं कि धर्म भाव में जब आपके इष्ट देव बैठेंगे तो आपको क्या रिजल्ट देंगे। धर्म भाव में आपके इष्ट देव जैसे ही आकर बैठेंगे, आपको धर्म से रिलेटेड या जो भी मैंने आपको अभी चीज़ें बताई हैं उससे रिलेटेड आपको फायदा दिखाई देगा। जातक धर्म कर्म को मानने वाला होगा, जातक प्रवास के माध्यम से अच्छा धन संचित करेगा, जातक के अगर धर्मेश की स्थिति अच्छी हुई तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि जातक की छोटी बहन के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, जातक के जमाई के साथ भी रिलेशन अच्छे होंगे। इसके साथ साथ जातक की हायर स्टडी भी अच्छी होगी। जातक अपनी हायर स्टडी के माध्यम से अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, अपना नाम रोशन करेगा और उससे भी अच्छा धन अर्जित करेगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर आपके धर्मेश और दशमेश पीड़ित हुए तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि जातक जिस भी विषय में पढ़ाई करेगा उसकी वो पढ़ाई उसके काम नहीं आएगी। वो जो भी पढ़ेगा, जो भी सीखेगा, वो काम उसके विपरीत जाकर ही करेगा। उसके जीवन में उथल पुथल मची रहेगी। कभी भी अगर आपके जीवन में नौमेश और दशमेश की स्थिति खराब होती है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप करेंगे जिसमें आपको सफलता मिलेगी। आप देखिएगा कि आपके नौमेश और दशमेश की स्थिति कैसी है और उससे रिलेटेड जो आपके रिलेशन है वो कौन से हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नौमेश यानी कि धर्म भाव से हम आपके छोटी बहन को देखते हैं और आपके जमाई को देखते हैं। आप अपनी छोटी बहन और अपने जमाई के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाइए। इसी तरीके से आप देखिए दशमेश को, आप दशमेश से रिलेटेड जो आपके रिलेशन है उनके प्रति समर्पित हो जाइए। जैसे ही आप उनके प्रति समर्पित होंगे, वो जो भी आपको राय देंगे आप उनकी राय मानेंगे, उनके कथन अनुसार चलेंगे, तो आपका जीवन भी सुगम और सुदृढ़ हो जाएगा। यही छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जिसको आप ध्यान रख के अपनी कुंडली में अपने ग्रहों को अलाइन कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपनी कुंडली में अपने ग्रहों को अलाइन करेंगे, आप हर वो चीज़ पाने लगेंगे जो भी आप पाना चाहते हैं। आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं, आप जो पाना चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, ये सब कुछ यूं ही नहीं होता है। ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय कौन से ग्रहों की दशा चल रही है, और इसके बाद इस पर भी निर्भर करता है कि आपके इष्ट देव और आपके जो लग्नेश हैं उनकी स्थिति क्या है। अगर आपके भाग्य में कोई भी चीज़ है या फिर अगर आपके मस्तिष्क में कुछ भी आ रहा है करने के लिए, बनने के लिए, तो आप ये मान के चलिए कि उसमें आपका स्कोप है, आप वो कर सकते हैं, आप वो बन सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बन पा रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपने कहीं ना कहीं कुछ छोड़ दिया है या फिर आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी है। अब आपको वो गलतियां पहचाननी है, आपको वो देखना है कि आप वो क्या चीज़ छोड़ रहे हैं, आप कहाँ भूल कर रहे हैं, आप कहाँ गलती कर रहे हैं। क्योंकि गलतियाँ हर इंसान का गहना है। अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे। लेकिन सवाल ये उठता है, गलती करने के बाद अगर आप उस गलती से सीखते नहीं हैं तो ये गलत है, और जब तक आप ये गलती करते रहेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक इसी तरीके से आपको ये भी समझना होगा कि आपके ग्रह जिस भी हाउस में बैठे हैं, जिस भी हाउस को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके संदेश क्या है, क्या चाहता है वो भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे ही आप उनको समझेंगे, आप अपनी कुंडली से उन ग्रहों को, उस भाव को एक्टिवेट करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही आपकी कुंडली में वो भाव एक्टिवेट होगा, आपको उस भाव से रिलेटेड चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां, इतनी व्याधियां हैं नहीं जितनी आप लोगों ने सोच के या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों के दिखाए गए मार्ग पर, हर किसी के मार्ग पर आप चलने लगते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आप अपने जीवन में कुछ नियम बनाइए, आप देखिए और अपने विवेक से तौलिए कि आप जिनका अनुसरण कर रहे हैं क्या वो वास्तविक ज्ञानवान हैं। और अगर आपको लगता है ज्ञानवान है तो आप उनके प्रति समर्पित रहिए। ये मत सोचिए कि आप जिनके प्रति समर्पित हो रहे हैं वो ज्ञानवान नहीं है और आप किसी और के पास जा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप भटकेंगे उतने ही ज़्यादा आपके जो निर्णय हैं वो प्रभावित होंगे। आप एक का हाथ पकड़िए और उसके साथ चलिए, क्या मिलेगा? कुछ तो मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 लोगों का हाथ पकड़ कर चलेंगे तो आपके जीवन में जो भी आ रहा होगा वो भी आप खो बैठेंगे। फिलहाल तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप अपने विवेक का उपयोग कीजिए। आप ये समझिए कि ज्ञान क्या है, आपको जो मार्ग दिखा रहा है वो मार्ग सही है या नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का शास्त्र क्या है। और जब आप ये लॉजिक और ये शास्त्र समझेंगे
और इन दोनों को समझकर अपना निर्णय लेंगे तो आप ये देखिएगा कि आप किस तरीके से अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाते चले जाएंगे। धर्म भाव में बैठे शुक्रदेव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे तो जातक के पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, जातक की वाणी मधुर होगी, जातक अपनी वाणी के माध्यम से अपने परिवार में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहेगा, जातक को पैटर्नल संपत्ति बहुत आसानी से मिल जाएगी, या फिर मैं यूं कहूं कि जातक को अपनी पैटर्नल संपत्ति पाने के लिए कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। उस पैटर्नल संपत्ति के माध्यम से जातक अपनी संपत्ति को कई गुना तक बढ़ाएगा, जिसका भोग उसके अगली पीढ़ी भी करती दिखाई देगी। यहाँ पर आपको कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको अति भोग से बचना है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ वफादार रहेंगे तो आप अपनी संपत्ति को कई गुना तक बढ़ा ले जाएंगे और इसके साथ साथ आप अपने पाप को भी बहुत हद तक कम कर पाएंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत सारे पापों को कम कर पाएंगे, लेकिन ये कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप अपने इंद्रियों पर अपने आप पर संयम रख लेते हैं तो आप वो हर वो चीज़ पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं और इसके माध्यम से आप अपने इष्ट को भी अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर पाएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलती है कि अगर आपके लग्न से शनिदेव ने संबंध बना लिया, चाहे वो दृष्टि माध्यम से हो या फिर वो लग्न में खुद ही बैठे हों, तो जातक जिद्दी प्रवृत्ति का होगा और इस जिद के माध्यम से उसकी कुंडली चाहे कितनी ही अलाइन क्यों ना हो जाए, वो कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन ले बैठेगा या कुछ ना कुछ ऐसे कृत्यों में संलग्न हो जाएगा कि अपने भविष्य को नाश कर बैठेगा। तो आपको इससे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मकर और कुंभ लग्न के जातक जातिकाओं को विशेषकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया है कि आपकी कुंडली कोई भी हो, अगर आपकी कुंडली में लग्न से शनिदेव संबंध बनाएंगे तो जातक जिद्दी तो होगा ही होगा, लेकिन उस जिद्द के माध्यम से वो कुछ कुंडलियों में अपना भला भी करेगा, अपने परिवार का भी भला करेगा, लेकिन वही ये जिद उसको बहुत बड़े समस्याओं में भी डाल सकती है। लेकिन मकर और कुंभ लगन के जातक जातिकाओं के जीवन में जिद जितनी बार आएगी उतनी बार प्रॉब्लम लाएगी ही लाएगी। अब आपको ये समझना है कि इस जिद का उपयोग आपको कैसे करना है। ये जिद उनके लिए अच्छी है, लेकिन उनको ये समझना होगा कि ये जिद उन्हें कब और कहाँ और कैसे करनी है और किसके विरुद्ध करनी है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप ये यकीन मानिए कि जिद रूपी जो आपको वेपन, जो शस्त्र आपको शनिदेव दे रहे हैं, आप उसका उपयोग करके अपने जीवन को सुगम और सुदृढ़ बना ले जाएंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत आपको अगर ये समझ में नहीं आया, और ये कब होगा, ये तभी होगा जब आपके जीवन में शुक्रदेव की स्थिति खराब होगी। और जब शुक्रदेव की स्थिति खराब होगी या आपकी कुंडली के साथ वो अलाइन नहीं हुए और उसके साथ अगर मान लीजिए आपका बुध पीड़ित हो गया, यानी कि आपका विवेक नष्ट हो गया, तो आप अपनी जिद के माध्यम से अपनी ज़िंदगी, अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी, अपनी अगली पीढ़ी तक की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपके अंदर स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए और समर्पण की भावना होनी चाहिए। अगर आपसे जाने अनजाने में कभी भी कोई गलती हो जाए तो आपको जाके तत्काल क्षमा याचना करनी चाहिए, समर्पण रखना चाहिए। समर्पण उसके प्रति जो ज्ञानवान हो, जो ध्यानवान हो, जिसको समझ हो दुनियादारी की, जिसको समझ हो ज्ञान की, जिसको समझ हो आपके इंद्रियों की, आपके भावों की। जिस इंसान को इस हद तक समझ हो, उसके प्रति समर्पित होने में हमें नहीं लगता है कि किसी का कुछ जाएगा, और आपके लिए ये अति आवश्यक हो जाता है। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप करके धर्म भाव में बैठे शुक्रदेव और दृष्टि माध्यम से देख रहे आपके धन भाव को आप अच्छा कर सकते हैं। धर्म भाव को अच्छा करने के लिए आपको दान धर्म और धार्मिक कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। इसके साथ साथ आपको शुक्र स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शुक्र स्तोत्र का पाठ आप यथासंभव कर सकते हैं और लक्ष्मी पूजा में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में या फिर आपके मित्र मंडली में कहीं पे भी लक्ष्मी पूजा होती है और वो आपको इनवाइट करता है या नहीं भी इनवाइट करता है, तो आप अपने धन के माध्यम से उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। और अगर आपको इनवाइट करता है तो आप वहाँ पर जाइए, भले आप वहाँ पर कुछ लेकर मत जाएं, आप जाकर वहाँ पर बैठिए। आपके वहाँ बैठने मात्र से ही आपके इष्ट देव आपके साथ अलाइन होना शुरू हो जाएंगे।
ध्यान रखिए, ये जो भी रेमेडी मैं आपको जिस माध्यम से बता रहा हूँ, आप उसको समझिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपके हर एक दुविधा, हर एक शंका का निवारण करेंगे। फिलहाल तो हमारी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों के माध्यम से आपको समझाता चलूँ कि आपको कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ों से बचना है, और आपको अपनी रेमेडी किस तरीके से करनी है, किस तरीके से पूर्ण करनी है और कब तक ये रेमेडी आपको करनी है। यथासंभव अगर आप शुक्र स्त्रोत का पाठ करेंगे, आप यकीन मानिए कि आपकी कुंडली के साथ में आपके इष्ट देव अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही वो आपकी कुंडली के साथ अलाइन होंगे, आपके डिसीजन सही जाएंगे। आपके जीवन में आपके डिसीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फिर वो डिसीजन कुछ भी हो सकता है। आप कोई डील क्रैक करने जा रहे हो, उसके लिए हो सकता है। आप अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने वाले हों। भविष्य के बारे में निर्णय लेने से हमारा तात्पर्य है कि आपके विवाह का निर्णय, आपके संतान उत्पत्ति का निर्णय, आपकी एजुकेशन करने का निर्णय, किस स्ट्रीम में आप पढ़ेंगे, किससे रिलेटेड आपको स्किल्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हर एक चीज़ के जो हमारे जीवन में छोटे छोटे और बड़े बड़े निर्णय होते हैं, ये सारे निर्णय हमें कहीं ना कहीं सुख और दुख दोनों ही देते दिखाई देते हैं। और जब ये निर्णय जितने ज़्यादा मात्रा में सही होंगे, उतना ही सुख आपके जीवन में आएगा। क्योंकि हमने तो ये नहीं देखा है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में गलत निर्णय लेना चाहता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि हम जल्दबाजी के माध्यम से या फिर अपने विवेक का उपयोग नहीं करते हैं, या लालच के वशीभूत होकर, या फिर हम दूसरों से प्रभावित होकर कुछ निर्णय ले लेते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो ज़्यादातर वो निर्णय गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दुखों का सामना करना पड़ता है और हमारा आत्मविश्वास कम होता है। अब अगर हमारे इष्ट देव कर्म भाव में आकर बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? कर्म भाव से हम कर्म, नौकरी, पद प्रतिष्ठा, राजकाज, पितृसुख, व्यापार, अधिकार और सम्मान को देखते हैं। और गहन अध्ययन के माध्यम से हम पिता का सुख, पिता का गम, बेइज्जती, अपमान और आपके यश की हानि, आपके यश का लाभ, इन सब चीज़ों का भी विचार हम कर्म भाव से करते हैं। अब अगर आपके इष्ट देव कर्म भाव पर आकर बैठेंगे तो आपको नौकरी, व्यापार, पद प्रतिष्ठा, अधिकार, सम्मान, यश और पिता के सुख से संबंधित आपको फायदा ही देखने को मिलेगा। आपके जन्म के पश्चात आपके पिता को सुख मिलेगा। इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि आपके भाग्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, और आपके भाग्य साथ साथ आपके दशमेश पर किसी मारक या बाधक प्लैनेट की युति और दृष्टि संबंध ना बनना हो। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपको इसमें यश हानि और पिता की हानि भी आपको देखने को मिल सकती है। मैंने आपको हमेशा बताने की कोशिश की है कि कभी भी आपके योग कारक ग्रहों के साथ में कोई भी मारक या बाधक या फिर शनि राहु केतु की युति, फिर चाहे आपकी कुंडली में शनि राहु केतु पॉजिटिव अवस्था में ही क्यों ना बैठे हों, योग कारक अवस्था में ही क्यों ना बैठे हों, वो आपके जो सौम्य ग्रह हैं उनको वो डैमेज करेंगे ही। और जब वो डैमेज होंगे तो जिस भी भाव में वो बैठे होंगे उससे रिलेटेड आपको नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि वो भाव जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको नकारात्मक प्रभाव मिलेगा या नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नहीं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चीज़ों में आपको नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर वो नेगेटिव रिजल्ट आपके रिलेशन को डैमेज फैला रहा होगा तो फिर वो आपके यश पर डैमेज नहीं फैलाएगा, और अगर नेगेटिव रिजल्ट यश और रिलेशन पर होगा तो धन पर नहीं होगा। आप ये मान के चलिए कि वो भाव आपकी कुंडली में चाहे धन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, रिश्तों को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या फिर आपकी शिक्षा को रिप्रेजेंट कर रहा हो, यश को रिप्रेजेंट कर रहा हो, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और कोई भी भाव आपकी कुंडली में सिर्फ एक या दो चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो आपकी कुंडली में बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है, यश को रिप्रेजेंट करता है, धन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, और आपके बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ आपके खान पान को भी रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि मुझे ये खाने में नहीं पसंद है या मुझे वो खाने में नहीं पसंद है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलता होगा कि कुछ लोग बचपन से ही अगर कुछ खा लेंगे तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है, उनको उस चीज़ से एलर्जी हो जाती है। एलर्जी का संबंध यहाँ पर शुक्र और बुध से नहीं है। आप देखिए कि वो एलर्जी, वो खान पान किस भाव से संबंधित है। अगर आपका वो भाव पीड़ित होगा और आप बुध और शुक्र के पीछे पड़े रहे कि इनकी वजह से आपके जीवन में वो एलर्जी आई है, तो आप यहाँ पर गलती कर बैठेंगे।
आपको वो भाव समझना होगा। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आपको अपनी कुंडली समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है, हमारी कुंडली में हर एक ग्रह कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से हमारी कुंडली के 12 भाव भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये समझना होगा कि अगर आपके जीवन में कुछ भी आ रहा है, कुछ भी प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर वो पॉजिटिव ही क्यों ना हो, इसके लिए अगर आप उससे रिलेटेड ग्रहों को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे तो ये आपकी मूर्खता होगी। आप वहाँ के भाव को देखिए, अपने लग्न को पहचानिए, आपका लग्न क्या कहता है, क्या ट्रेड्स हैं आपके लग्न के। क्योंकि अगर आप ये जान जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो लग्न आपको मिला है उसके पीछे की वजह क्या है। और अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप हमसे अपने पुनर्जन्म कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। मैं आपको बताने में तत्पर हूँ कि आपको जो भी लग्न मिला है वही क्यों मिला है, और आपके 12 भावों में जो ग्रह बैठे हैं वो ग्रह वहीं पर क्यों बैठे हैं। और जब आप ये जानेंगे तो मैं आपसे ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप शॉक्ड रह जाएंगे। हमारी कुंडली हमारे पिछले जन्म के कर्म और हमारी मृत्यु पर निर्भर करती है। हमारी मृत्यु किन हालातों में हुई है, क्या कर्म हमने किए थे, क्या कर्म बंधन हम बनाकर आए हैं, ये सारी चीज़ें हमारे अगले जन्म का भाग्य निर्धारित करती है। यानी कि आज आपके जीवन में जो भी हो रहा है या आपके जीवन में आपको जो भी मिलेगा, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, ये सब कुछ आप पूर्व जन्म से निर्धारित करके आए हैं। हाँ, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। वो कैसे? आप अपने निर्णय के माध्यम से अगर आप ये जान जाते हैं कि आपकी कुंडली आपसे क्या कहना चाहती है, आपसे क्या करवाना चाहती है, और आप अपने पुराने पापों का पश्चाताप कैसे कर सकते हैं, उन तरीकों को अपनाकर, उन सारी चीज़ों को छोड़कर जो आपके भाव आपको छोड़ने के लिए कह रहे हैं, आपको प्रेरित कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ों को कर कर जो आपके कुंडली में 12 भावों के माध्यम से जो भी ग्रह हैं, सिर्फ इष्ट देव की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी ग्रहों की बात कर रहा हूँ मैं। उन ग्रहों को आप समझते हैं, उनको समझकर अगर आप अपने कर्म करते हैं तो आप अपने पुराने पाप भी काट पाएंगे और अपने इस जीवन में पुण्यों की बढ़ोतरी कर पाएंगे। और आप जब ऐसा करेंगे तो आपका जीवन सरल और सुगम हो जाएगा। ऐसा नहीं है ये कर पाना असंभव है, नहीं, क्योंकि आपका ये स्वीकार कर पाना लगभग असंभव है। आपको ये यकीन नहीं आएगा। हाँ, अगर आपकी कुंडली में आपके लग्नेश या फिर आपके इष्ट देव आपकी कुंडली में कुछ हद तक अलाइन होंगे तो आप इस पर यकीन कर लेंगे। आप देखिए कि आप कभी ना कभी किसी ना किसी पर भरोसा करते हैं। आप सोचते हैं कि हम जाकर ये काम करेंगे, हम जाकर इनसे बात करेंगे, हम जाकर ये निर्णय लेंगे, हम जाकर अपने संबंध इनके साथ सुधारेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर या फिर कुछ समय पश्चात आप वो काम ही नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिस समय आपके मन में वो विचार आया था उस समय आपके इष्ट या आपकी कुंडली के वो योग कारक ग्रह आपके साथ अलाइन थे, और जैसे ही वो समय बीता आपकी कुंडली के मारक और बाधक प्लैनेट आपके जीवन में एक्टिवेट हो गए और अवरोध उत्पन्न करने लगे। और जैसे ही वो अवरोध आएगा आपका माइंड बदल जाएगा, आपके डिसीजन बदल जाएंगे, आप सही पाथ का निर्णय बना चुके होंगे, मन बना चुके होंगे, लेकिन आप उस पाथ पर चलेंगे नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कोई सही कार्य सोच रहे हैं, आपने कोई निर्णय लिया है, तो आप उसको तत्काल कीजिए, क्योंकि अचानक से आपके मन में किसी के प्रति कोई भी भाव आएगा और उस भाव को आप जाके उसी तरीके से उस व्यक्ति के प्रति या उस वस्तु के प्रति समर्पित करेंगे तो आप उससे कई गुना पुण्य अर्जित कर सकते हैं, अपने मार्ग खोल सकते हैं। यह निर्भर करेगा कि वो भाव किसके प्रति आ रहा है, क्या भाव आ रहा है। इसलिए इस पर अभी मैं कोई क्लैरिटी नहीं दे सकता हूँ। आशा है आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी, जो भी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कर्म भाव में बैठे आपके शुक्रदेव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके सुख भाव को देखेंगे, यानी कि आपके मातृ भाव को देखेंगे, तो आपकी माता के साथ रिलेशन अच्छा करेंगे। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि आपकी माता अपनी उम्र से काफ़ी यंग दिखती होंगी। जैसा कि आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पे संतूर मॉम, वो क्या है, वो यही है कि अगर आपकी कुंडली में आपका चौथा भाव मजबूत होगा, मजबूत अवस्था में होगा, और आपके कर्म भाव मजबूत अवस्था में होगा, तो आपके जीवन में आपको पिता का सुख भी मिलेगा, इसके साथ साथ आपकी माता का भी आपको सुख मिलेगा। आपकी माता अपनी उम्र से ज़्यादा यंग दिखाई देंगी, वो कर्मठशील होंगी। अगर वो कोई जॉब या व्यापार करती होंगी तो उसमें भी उनको फ़ायदा होगा। आपके जन्म के पश्चात वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती दिखाई देंगी, और उस तरक्की के माध्यम से आपका जीवन सरल और सुगम होगा। जातक शुक्र देव की
दशा अंतर दशा में घर गाड़ी मकान बनाएगा। यहाँ पर आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो भी ज़मीन खरीदें वो अपने नाम से कदा भी मत खरीदें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपको ज़मीन से रिलेटेड ज़्यादा फायदा ना मिले। आप घर गाड़ी मकान तो बनाएंगे, लेकिन आपको भूमि सुख जानने के लिए अपने कुंडली में मंगल की स्थिति को जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर मंगल देव अगर आपकी कुंडली में अच्छे हुए तो आपको भूमि सुख मिलेगा, लेकिन अगर मंगल देव की स्थिति अच्छी नहीं हुई और आपके शुक्र देव यानी आपके इष्ट देव की स्थिति अच्छी हुई, उसके बाद भी आपको भूमि सुख इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। या ये भी हो सकता है कि भूमि सुख आपको मिल जाए और आप उस भूमि के माध्यम से धन अर्जित करना चाहे, तरक्की करना चाहे या उससे रिलेटेड कोई व्यापार करना चाहे, तो आप ये गलती कदा भी मत कीजिएगा कि उस व्यापार से आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने फ़ायदा कर भी लिया तो वो धन आपका डूब जाएगा। आपका कोई मित्र, आपका कोई पार्टनर या किसी न किसी माध्यम से आप जितना भी धन अर्जित करेंगे वो व्यापार आपका बैठ जाएगा और आपका वो धन भी डूब जाएगा। तो आपको ये बात समझनी होगी कि कौन सा ग्रह आपसे क्या चाहता है और किस हद तक चाहता है, और जैसे ही आप ये समझ जाएंगे आप अपनी कुंडली को समझने में कामयाब होने लगेंगे। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप करके कर्म भाव में बैठे आपके इष्ट देव और दृष्टि माध्यम से देख रहे आपके मातृ भाव को आप अच्छा कर सकते हैं। कर्म भाव को अच्छा करने और दृष्टि माध्यम से देख रहे आपके मातृ भाव को आपको अच्छा करने के लिए आपको मिठाई का दान करना चाहिए। इसके साथ साथ आप मंदिर में सेवा भी देनी चाहिए। अगर आप समय समय पर मंदिर में जाकर सेवा देते हैं और मिठाई का दान करते हैं तो शुक्रदेव आपकी कुंडली के साथ अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि आपको अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में नैतिक आचरण बनाकर रखना है। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपने कोई भी अनीति का सहारा लिया या अनैतिक कर्म चुने या फिर नैतिक कार्य नहीं किए तो आप अपने शुक्रदेव को खराब कर बैठेंगे, और जब ऐसा होगा तो आपके पिता के सुख में आपको कमी देखने को मिलेगी, माता के सुख में भी कमी देखने को मिलेगी। आप घर गाड़ी मकान से रिलेटेड भी आपके जीवन में कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जिसमें आपको कमी देखने को मिल सकती है। आपको हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको अपने वर्क प्लेस पर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, फिर आप चाहे व्यापार कर रहे हो या फिर आप जॉब ही क्यों ना कर रहे हो, आपको वहाँ पर किसी भी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना है। दुर्व्यवहार से हमारा तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप उनसे बदतमीजी से बात कीजिए या फिर उनको डांट दीजिए या फिर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, कुछ भी आप अपने महिला मित्र या महिला कलीग के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार मत कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपके ऑफिस में चाहे आप व्यापार कर रहे हों या जॉब ही क्यों ना कर रहे हों, वहाँ पर आप किसी भी महिला के साथ रिलेशनशिप में मत आइए। इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति बनती है और आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप उनके साथ विवाह कीजिए। आप जितने ज़्यादा अफेयर अपने वर्क प्लेस पर करेंगे वहाँ आपके आत्मसम्मान, आपका सम्मान, आपके यश को हानि हो सकती है। तो आपको इससे बचने की ज़रूरत है। इससे आपका पूरा कैरियर तबाह हो सकता है, आपके परिवार का भी मान सम्मान खराब हो सकता है। तो आपको इससे बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं आपको जिस भी चीज़ से बचने के लिए बोल रहा हूँ उससे आपको बचना ही बचना है। अब अगर हमारे शुक्रदेव यानी कि आपके इष्ट देव लाभ भाव में आकर बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। लाभ भाव से हम आपके आर्थिक लाभ को देखते हैं, आपके बड़े भाई बहन को देखते हैं, आपके मित्र को देखते हैं, आपके विचार को देखते हैं, आपके भिन्न लिंगी लोगों के साथ संबंध को देखते हैं। अगर यहाँ पर आपके इष्ट देव आकर बैठेंगे तो आपके जीवन में आपके भिन्न लिंगी लोगों के साथ संबंध से आपको फ़ायदा होगा, आपके मित्रों के माध्यम से आपको फ़ायदा होगा। ध्यान रखिए, अगर आप जातक हैं तो आपके जितने ज़्यादा महिला मित्र होंगी और अगर आप जातिका हैं तो आपके जितने ज़्यादा पुरुष मित्र होंगे उनसे आपको फ़ायदा होगा। आपको हमेशा अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ ज़्यादा रिलेशन बनाने हैं। जितने ज़्यादा आपके मित्र अपोजिट सेक्स के लोग होंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आपको हमेशा, अगर आप जातक हैं तो जितने भी आपके पुरुष मित्र होंगे उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर आप जातिकाएँ हैं तो जितनी भी आपकी महिलाएं मित्र हैं
उनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको धोखा देते दिखाई देंगे और ये धोखा आपकी फाइनेंशियली स्थिति को डैमेज कर सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ को भी डैमेज कर सकता है। अब ये धोखा कितना होगा और कैसा होगा, ये आपके भरोसे पर निर्भर करेगा और इसके साथ-साथ आपके लाभ भाव में किसी मारक या बाधक प्लैनेट या फिर किसी मारक या बाधक प्लैनेट की दशा अंतर्दशा पर भी निर्भर करेगा और आपके जीवन में आपके इष्ट किस हद तक अलाइन है और डिग्री वाइज कितने बली हैं, इस पर भी निर्भर करेगा। ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो रिजल्ट तो आपको मिलेंगे, उसमें कमी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके जीवन में शुक्रदेव की स्थिति अच्छी है और राहु केतु या किसी भी मारक या बाधक प्लैनेट का संबंध दृष्टि माध्यम से या युति माध्यम से आपके लाभ भाव में नहीं बन रहा है, तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अगर जातिका हैं तो आपकी जितनी भी महिला मित्र होंगी उनसे आपको कोई डर नहीं है, वो आपका साथ देंगे। नहीं, ये चीज़ तो आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। आपको जो फ़ायदा होगा वो अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। आपके परिवार के लोग भी आपके साथ उतना साथ नहीं देंगे। हाँ, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना फ़ायदा आपको आपके अपोजिट सेक्स के लोग देंगे, यानी कि अगर आपके परिवार के लोग, आपके कजिन्स, अगर आप मेल हैं तो फीमेल कजिन्स और अगर आप फीमेल हैं तो आपके मेल कजिन जितना फ़ायदा आपको देंगे, उतना फ़ायदा आपको कोई दूसरा देता दिखाई नहीं देगा। ध्यान रखिए कि ये चीज़ें आपके जीवन में वाइस एंड वर्सा रहेगी। अगर आप अपने परिवार में या अपने मित्रों के साथ वफादार नहीं होंगे, चूँकि ये देखने को मिलता है कि आपके मन में एक लालच रहता है या फिर आपके मन में एक सेपरेट टेंडेंसी भी बिल्ड हो जाती है समय अनुसार। वो आपके अनुभव के अनुसार भी हो सकती है या फिर आपके हालातों के अनुसार भी हो सकती है। अब आप अपने जीवन में अपनी स्थिति को नापिए और तौलिए, उसको देखिए। इस स्थिति को आप जितने अच्छे से समझेंगे, उसी के अनुसार आप अपने जीवन में अपने मित्र और अपने कजिन्स को मैनेज कर पाएंगे। ध्यान रखिए कि आपके जीवन में आप जितने अच्छे से अपने मित्रों को और अपने कजिन्स को जितने अच्छे से मैनेज कर लेंगे या फिर अपने बड़े भाई बहनों को मैनेज कर लेंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका जीवन अलाइन होगा, आपको उनसे फ़ायदा देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आपने अपने डिसीजन लालच के वशीभूत होकर लिए या फिर आपने ये सोचा कि आप अपने परिवार के इस सदस्य का उपयोग कर लें या फिर अपने इस मित्र का उपयोग कर लें, तो उससे आप फ़ायदा तो उठा लेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद आप अपने उस मित्र को खो बैठेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि अगर आपके जीवन में लग्न से चंद्रमा संबंध बनाएगा तो आपके जीवन में मित्र तो बहुत होंगे, लेकिन आपको अकेला रहना बहुत पसंद होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में आपके मित्र आपकी मदद नहीं करेंगे। समय पड़ने पर आपके मित्र आपकी मदद करते भी दिखाई देंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी देखने को मिलेगी कि आपके जो मित्र हैं वो समय समय पर आपके जीवन में आएंगे और फिर चले जाएंगे। वो शायद आपकी मदद करने भी आए और अपनी मदद करवाने भी आए। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपके अंदर वो मदद करने का जज्बा भी होगा और वो क्षमता भी होगी। आप अपने कजिन्स और अपने मित्रों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर भी रहेंगे। ध्यान रखिए कि मैं आपको जिन भी चीज़ों से बचने के लिए कह रहा हूँ, आपको हमेशा उससे बचने की ही कोशिश करनी है। आपको किसी के प्रभाव में आकर अपने निर्णय बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वैसा ही करेंगे जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ, तो आपको लाभ भाव से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। लाभ भाव में बैठे शुक्रदेव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर शुक्रदेव आपको एक तेजस्वी संतान देते दिखाई देंगे, जिससे आपके परिवार का नाम रोशन होगा। और अगर ये संतान दूसरी संतान होती है, तो आप ये मान के चलिए कि इस संतान के जन्म के पश्चात जो भी आपके पहली संतान होगी, उस संतान की कुंडली में अगर कोई अवगुण होगा, तो आप अपने इस संतान को अपने बड़े बेटे या बड़ी बेटी, जो भी आपकी पहली संतान हो, उसके साथ आप इसके संबंध जितने अच्छे करा ले जाएंगे, आपके संस्कार जितने अच्छे होंगे। आपके संस्कार से हमारा तात्पर्य ये है कि आप अपने बड़े बच्चे के साथ में, फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की ही क्यों ना हो, उसके साथ अगर आपने अपने दूसरे बच्चे को अलाइन कर लिया, एक दूसरे के प्रति समर्पित कर दिया, आपने ऐसे संस्कार दे दिए कि आप दोनों भाइयों को या दोनों बहनों को या फिर भाई बहन कोई भी हो सकते हैं, वो उनको एक दूसरे के प्रति समर्पित कर दिया, तो अगर आपके बड़े बेटे या बेटी में की कुंडली में कोई दोष भी होगा, तो आपके छोटे बेटे या बेटी की कुंडली के माध्यम से उसके वो दोष हर लिए जाएंगे। ये बहुत ही टिपिकल फॉर्मूला है, लेकिन ये कार्य करता है। आप यकीन मानिए मेरी बात का, लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप ये कर ले गए तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप फलीभूत होता जरूर देखेंगे। लेकिन इन चीज़ों में व्यवधान आते दिखाई देंगे आपको। बस आपको इन्हीं व्यवधानों से लड़ना है और जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने
दोनों बच्चों को एक साथ अलाइन करना है। और जैसे ही आपके दोनों बच्चे अलाइन होंगे, आपके बड़े बच्चे की कुंडली में कोई भी दोष होगा, चाहे वो एक दोष हो या 10 दोष हो, वो दोष काफी हद तक कम होते आपको दिखाई देंगे। आप खुद देखेंगे कि आपके दूसरे बच्चे के जन्म के पश्चात आपके बड़े बच्चे के जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है। इसके साथ साथ जातक की जो इनिशियल एजुकेशन है उसमें शुक्रदेव उसकी मदद करेंगे। अगर जातक अपनी माता के साथ अच्छे संबंध रखता है और अपनी माता की आज्ञा और अपनी माता के सानिध्य में पढ़ाई लिखाई करता है, सानिध्य से हमारा तात्पर्य ये है कि अगर माता के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सकती हैं, या फिर अगर पोटेंशियल नहीं है तो जब भी उसका बच्चा पढ़ रहा हो वहाँ पर उसके आसपास वो बैठे, उनके बैठने मात्र से ही आपके बच्चे में वो बुद्धि वो सद्बुद्धि आएगी जिससे वो आगे बढ़ पाएगा। ध्यान रखिए कि आपकी इनिशियल एजुकेशन में आपकी माता का बहुत अहम रोल होगा। जातक धर्म कर्म को मानने वाला होगा, जातक बाहरी आडंबरों में नहीं फंसेगा। जातक अगर धर्म में कोई आडंबर होता देखेगा तो समय के साथ उसमें जो भी संशोधन उसको सही लगेगा वो भी करने की पूर्णतया कोशिश करेगा। फिर वो चाहे उसके अपने घर में हो, परिवार में हो या फिर समाज में ही क्यों ना हो, अगर वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा तो वो वहाँ पर अपनी आवाज़ और अपना पॉइंट, अपनी बात को जरूर रखेगा और इससे उसको फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। उसका यश बढ़ेगा, उसकी कीर्ति बढ़ेगी, समाज में आपके परिवार का भी नाम रोशन होगा। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप करके लाभ भाव में बैठे शुक्रदेव और दृष्टि माध्यम से देख रहे आपके संतान भाव को आप अच्छा कर सकते हैं। लाभ भाव और संतान भाव को अच्छा करने के लिए आपको कला और शिक्षा से संबंधित कार्यों में दान करना चाहिए। ध्यान रखिए, ये दान आप किसी स्कूल में भी कर सकते हैं, किसी प्रतियोगिता में भी कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, वो अपनी शिक्षा की पुस्तकें नहीं खरीद सकते हैं या वो पढ़ाई कर पाने में असमर्थ है। आप उनकी स्कूल की फीस दे दीजिए, उनको किसी न किसी कला में पार्टिसिपेट कराइए, या फिर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कीजिए या कोई प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज कीजिए जहाँ पर आप कला से रिलेटेड कोई कार्य या कोई कंपटीशन रखिए जिसमें आप उनको पुरस्कृत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे नियमित तौर पर, स्पेशली शुक्रवार को, तो आपको लाभ भाव और संतान भाव से रिलेटेड फायदा ही देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको शुक्र मंत्र का नियमित तौर पर जाप करना है। ध्यान रखिए कि जो भी मैं मंत्र आपको बताता हूँ उसकी संख्या कम से कम 108 होनी चाहिए, यानी कि एक माला तो आपको करनी है। नियमित तौर से हमारा तात्पर्य यह है कि अगर आप इसको प्रतिदिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो विशेषकर आपको शुक्रवार को ये कार्य करना ही करना है, और ये कार्य आपको शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद ही करना है। शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद अगर आप एक माला का जाप करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, और अगर आप नियमित तौर पे कर रहे हैं तब भी आप सूर्यास्त के बाद ही शुक्रदेव के यानी कि माता लक्ष्मी का भी अगर आप जाप कर सकते हैं तो बेहतर है। ध्यान रखिए, ये भी हो सकता है कि कभी कभी आपको अपने व्यवसाय से या फिर अपनी जॉब से आने में देरी हो जाए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आने में देरी हो जाती है, विशेषकर अगर आप 9 बजे के बाद घर में प्रवेश करते हैं, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वच्छ अवस्था में आकर लाल आसन पर बैठकर आप ये जाप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा स्थल पर बैठ के ही ये जाप करें, आप कहीं पर भी ज़मीन में बैठकर आसन लगा कर ये जाप कर सकते हैं। और ये जाप आपको उत्तर दिशा की ओर मुँह करके करना है। आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके 108 बार शुक्र मंत्र का जाप नियमित तौर पर अगर करेंगे, और अगर नियमित तौर पर नहीं कर सकते हैं तो शुक्रवार को ही कीजिए, इससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए कि जो भी पूजा या जो भी मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ जाप करने के लिए, चैंट करने के लिए, वो आपको संकल्प लेके करना है। आप नियमित तौर पे कीजिए या शुक्रवार को कीजिए, आपको जैसे लगे सही आप वैसा कीजिए, मगर आपको ये कार्य संकल्प लेके करना है कि ये कार्य आप अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। साथ ही साथ आप उसमें ये भी बोलिए कि अगर आपको शाम को आने में लेट हो जाता है तो भी आप ये मंत्र का जाप करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको देरी हो जाती है कभी तो उसका आपको पाप नहीं लगेगा। और कोशिश ये कीजिए जितना ज़्यादा संभव हो कि जो भी समय आप निर्धारित कर रहे हैं उसी समय पर आप ये जाप कीजिए। आपके जीवन में आपके पूजा का महत्व सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आपका संकल्प कितना बड़ा है और आपका नियम कितना बड़ा है। नियम से हमारा तात्पर्य ये है कि आप जो भी समय निर्धारित करते हैं, फिर आप चाहे प्रतिदिन कीजिए या फिर आप हफ्ते में एक बार ही क्यों ना पूजा करें,
वो किस नियम से आप कर रहे हैं, ये नियम ही बताएगा कि आपको उस पूजा का कितना फल मिलेगा और कब मिलेगा। अब अगर आपके इष्ट देव यानी कि शुक्रदेव व्यय भाव में आकर बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? तो व्यय भाव से हम कर्ज, नुकसान, व्यसन, त्रास, संन्यास, उपभोग, आत्महत्या, सैया, सुख का विचार करते हैं। इसके साथ साथ आपके व्यय कैसे होंगे इसका भी विचार हम व्यय भाव से ही करते हैं। व्यय भाव में जब आपके इष्ट देव आकर बैठेंगे तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि आपके व्यय बढ़ जाएंगे। जहाँ तक जितने ज़्यादा व्यय करेगा उतना ही ज़्यादा धन अर्जित करेगा। यहाँ पर आपके व्यय जितने ज़्यादा अच्छे होंगे, आपकी सोच जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आप अपने परिवार के प्रति जितने ज़्यादा समर्पित रहेंगे, खासकर अपनी घर की महिलाओं के प्रति और उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए आप जो भी चीज़ सोचेंगे, आपका अगर मन करेगा कि उनको तीर्थ यात्रा करानी है या उनको कहीं घूमने के लिए भेजना है या फिर उनकी सुख सुविधा का कोई आपको इंतजाम करना है, वो सुख सुविधा का इंतजाम कुछ भी हो सकता है, भवन निर्माण भी हो सकता है या फिर उनके गहने हो सकता है, कुछ भी अगर आप अपने घर की महिलाओं को देने के लिए या उनके ऊपर खर्च करने के लिए सोचेंगे, उसके लिए मार्ग शुक्रदेव आपके जीवन में बनाते दिखाई देंगे और उस मार्गों के माध्यम से आप जो भी धन अर्जित करेंगे, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप उस धन का अधिक से अधिक हिस्सा अपने घर की महिलाओं पर ही खर्च कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा खर्च आप अपने घर की महिलाओं पर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में रास्ते खुलेंगे, उतनी ज़्यादा आप धन अर्जित कर पाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए आपके घर में जितनी भी महिलाएं रह रही हों, फिर वो चाहे आपकी बहन हो, माँ हो या फिर आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, आपको उन सबके साथ में इस तरीके का व्यवहार करना है कि किसी भी इंसान को ये ना लगे कि उसके साथ आप गलत कर रहे हैं या फिर आप दुभाती कर रहे हैं। अगर आपके राज में या आपके होते हुए आपके घर की महिलाओं को इनसिक्योरिटी हुई या उनको ये लगा कि आप अपनी पत्नी के साथ ही अच्छा व्यवहार कर रहे हैं या फिर उनके लिए ही सोच रहे हैं और अपनी माँ के लिए नहीं सोच रहे हैं या फिर अपनी बहन के लिए नहीं सोच रहे हैं, तो फिर आपके जीवन में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप कुछ भी कीजिए, आप उनसे बात कीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग कोई हो रही हो तो उसे तत्काल दूर कीजिए। आप अपने घर में अपनी माँ, बहन जो भी जितनी भी लेडीज़ें आपके घर में रह रही हैं, आपको उनको समान दृष्टि से ही ट्रीट करना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आपके घर में सिर्फ और सिर्फ उतनी ही महिलाएं रहें जिनको आप ट्रीट कर सकते हैं या फिर आपके मन में जिनके प्रति ये भावना हो, ये उदार भावना हो या फिर समर्पण की भावना हो। क्योंकि जब तक आप ये उदार और समर्पण की भावना से उनकी मदद नहीं करेंगे या फिर उनके लिए नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन सुव्यवस्थित नहीं हो सकता। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपनी पत्नी के साथ भी कोई छल नहीं करना है, अपनी माता के साथ कोई छल नहीं करना है, अपनी बहन के साथ भी कोई छल नहीं करना है। आप अपनी बहन के घर में विवाह के पश्चात अगर जाते हैं, आपकी बहन का अगर विवाह हो जाता है या फिर आपका विवाह हो जाता है, तो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाना है, कुछ ना कुछ भेंट लेके जाना है। आप जितना ज़्यादा सुख, जितनी ज़्यादा खुशियाँ, जितनी ज़्यादा आश्चर्य में अपनी बहन को डालेंगे, आपकी बहन जितनी ज़्यादा आपसे प्रभावित होगी पॉजिटिवली, उतना ज़्यादा धन, उतनी ज़्यादा तरक्की आप अपने जीवन में करेंगे। ध्यान रखिए कि कभी भी आपके जीवन में जो भी हो रहा अच्छा या बुरा, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपनी महिलाओं को किस हद तक कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं। और जितने अच्छे से ट्रीट करेंगे उतना ही जीवन आपका बढ़िया होगा, सुदृढ़ होगा और सुगम होगा। और जितने गलत तरीके से करेंगे, भेदभाव करेंगे, उतने ही आपको कष्ट देखने को मिलेंगे। आप जैसा व्यवहार अपने घर में करेंगे वैसे ही व्यवहार उससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर आपका समाज आपके साथ करता दिखाई देगा। आप जिस जगह कार्य कर रहे होंगे, फिर वो चाहे आपका व्यापार हो या फिर आपकी जॉब ही क्यों ना हो, वहाँ पर वही सेम व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। तो इससे बचने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके घर में चाहे जितनी भी महिलाएं क्यों ना हो, आपको उनके साथ उचित व्यवहार करना है। यहाँ पर एक बात आपको विशेष कर ध्यान रखनी है कि अगर आपके घर में कोई महिला नौकर है जो घर का आपका कामकाज करती हैं या फिर कामकाज करके चली जाती है, आपको उनका भी विशेष ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनके लिए भी गहने, घर, गाड़ी, मकान दे दीजिए, नहीं। आप जो उनको सैलरी देते हैं, इसके अलावा आप कभी ना कभी उनको कुछ खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करा दीजिए, कोई अच्छा तोहफा दे दीजिए, जिससे उनको लगे कि आप उनके बारे में सोचते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाएं। आप जितने अच्छे से उनको ट्रीट करेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से आपके शुक्रदेव आपकी कुंडली के साथ अलाइन होंगे। और ध्यान रखिए, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपके घर में कोई महिला नौकर है जो आपके घर में झाड़ू पोछे या फिर बर्तन धोने या किसी भी तरीके का कोई भी कार्य करती है और आप उसकी भी देखभाल करते हैं, फिर आप चाहे उसकी देखभाल आप
ग्रोसरी के माध्यम से कर दे, कपड़ों के माध्यम से कर दे, या फिर उनके बच्चों की शिक्षा का बोझ उठाने के माध्यम से कर दे। आप जिस भी माध्यम से करें, आपकी पॉकेट जिस भी वे में अलाउ करे, आपकी आर्थिक स्थिति जो भी आपसे कहती है उस हिसाब से आप कार्य कीजिए। अब यकीन मानिए कि आप जैसे जैसे आप कार्य करेंगे, आपके कुंडली से साथ आपके लग्नेश भी अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ यही कुछ चीजें हैं जिनका आप ध्यान रख के आप अपनी कुंडली के सभी ग्रहों को, सभी के सभी ग्रहों को आप अलाइन कर सकते हैं। हम अपनी कुंडली के सभी ग्रहों को बहुत ही आसानी से अलाइन कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से उनको अपनी कुंडली के साथ अपने अपोजिट कर सकते हैं। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। और आपने ये देखा भी होगा कि मैंने अभी तक आपको ऐसी कोई रेमेडी नहीं बताई है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा हो। हमारे प्लानेट बिल्कुल आपसे यही चाहते हैं, आपका खर्चा नहीं कराना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप अपना धन उनके ऊपर खर्च कीजिए, वो तो बस आपका भाव देखना चाहते हैं। और देखिए, मैं जो आपको रेमेडी बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि उसको रेमेडी समझ के मत कीजिए। ये समझ के मत कीजिए कि जिस भाव की मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ, जो भी भाव बेस्ड रेमेडी की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, उसको आप ये सोचिए करें कि आपका जो प्लानेट है, आपके जो इष्ट देव हैं, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव में, और जिस भी भाव में उनकी दृष्टि जा रही है उस भाव से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको ये रेमेडी करनी ही पड़ेगी। नहीं, आपको वशीभूत होकर कोई भी रेमेडी नहीं करनी है, आपको वो अपना कर्म समझकर करनी है। अगर आप कर्म समझकर करेंगे तो आपको उसमें फायदा देखने को मिलेगा। व्यय भाव में बैठे शुक्रदेव अपनी 7वीं दृष्टि से जब आपके ऋतु भाव को देखेंगे, तो जातक को अपनी दशा अंतर दशा में अगर जातक के ऊपर कोई एलिगेशन लगा होगा तो उससे उसको बाहर निकाल के लाएंगे। अगर जातक के घर का कोई भी व्यक्ति जेल यात्रा हुई होगी तो उसको भी उससे बाहर निकाल के लाएंगे। जातक शुक्रदेव की दशा अंतर दशा में जिस भी कंपटीशन में बैठेगा उसमें उसको विजय मिलेगी। जातक ब्याज के माध्यम से भी अच्छा धन अर्जित कर सकता है। ध्यान रखिए कि ब्याज का धन हर किसी को नहीं फलता है। ध्यान रखिए कि अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति अच्छी है और वो व्यय भाव से संबंध बना रहे हैं तो आपको ब्याज का धन भी फलता दिखाई देगा। आप जितना ज़्यादा पैसा ब्याज पे देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी गरीब या किसी असहाय को सताएं, आप उसको दंडित करें। नहीं, जो व्यक्ति आपको ब्याज नहीं दे सकता है, आप ये देखिए, आप तौलिए कि कौन व्यक्ति दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये दिखावा करते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है देने को, या फिर वो देना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, आप लालच के वशीभूत होकर कोई कार्य मत कीजिए। आप देखिए कि अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे और उसका ब्याज माफ़ कर देंगे, तो देखिए कि जितना ब्याज आप माफ़ करेंगे ना, उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ब्याज की रकम से जितना भी आपको फ़ायदा होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा अपना कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि ब्याज के काम में आपको फ़ायदा है तो आप तत्काल इस कार्य में संलग्न हो जाइए। आपको ब्याज के कार्य में आपको फ़ायदा देखने को ज़रूर मिलेगा। अब वो ऐसे कौन से उपाय हैं, ऐसी कौन सी रेमेडी है जो व्यय भाव में बैठे आपके इष्ट देव और दृष्टि माध्यम से देख रहे आपके ऋतु भाव को आप अच्छा कर सकते हैं। व्यय भाव और रिपु भाव को अच्छा करने के लिए आपको बीमारों की देखभाल करनी चाहिए, या फिर बीमारों की देखभाल करने वाली संस्था को दान देना चाहिए। अगर आप ये कार्य नियमित तौर पर करेंगे तो व्यय भाव और रिपु भाव से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको अपने जीवन में अनुशासित वे में रहना है। अनुशासित वे से हमारा तात्पर्य ये है कि आपको अपने जीवन में योग का अभ्यास करना है। अगर आप योग का अभ्यास करेंगे तो आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी और आप सही निर्णय सही समय पर ले पाएंगे। ध्यान रखिए, ये जो भी रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेमेडी भाव बेस्ड रेमेडी है, और आपकी कुंडली में जहाँ पर भी आपके इष्ट बैठे हों उस भाव से रिलेटेड वो रेमेडी आप कर सकते हैं। और ये रेमेडी आपको कर्म समझकर करनी है। ये समझकर बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप उस भाव से रिलेटेड जो भी आपको रिजल्ट चाहिए उसको पाने के लिए आप वो रेमेडी कर रहे हैं। अगर आप ये भाव रखेंगे तो आपका रेमेडी करना व्यर्थ जाएगा। अब हम जानते हैं कि ऐसी वो कौन सी ब्रह्मास्त्र रेमेडी है जो आप समस्त 12 भावों की रेमेडी के साथ में अगर वो ब्रह्मास्त्र रेमेडी करेंगे तो आप अपनी कुंडली में अपने इष्ट को और जल्दी और आसानी से अलाइन कर पाएंगे। और अगर आपके जीवन में भाव बेस्ड रेमेडी में कोई गलती हुई होगी, कोई त्रुटि हुई होगी, और उस त्रुटि के माध्यम से आपके जीवन में जो पाप आया होगा या फिर आपके इष्ट देव नाराज हुए होंगे, उसको भी आप प्रसन्न कर पाएंगे।
मकर लगन के जातक जातिकाओं को ब्रह्मास्त्र रेमेडी के रूप में शुक्रवार को व्रत रखना चाहिए और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए आपको माता लक्ष्मी को सफ़ेद पुष्प और मिठाई अर्पित करनी चाहिए। मिठाई भी सफ़ेद होनी चाहिए। ध्यान रखिए कि आप जितने अच्छे से माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे समर्पण की भावना से, उतनी ही अच्छी तरीके से आपकी कुंडली के साथ आपके इष्ट यानी कि शुक्रदेव अलाइन होंगे और आपको श्री सूक्त का पाठ करना है। इसके साथ साथ अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो उस चांदी का सिक्का को भी आप माता लक्ष्मी के सामने रख सकते हैं और उसके पश्चात आप माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कीजिए, उनको पुष्प अर्पित कीजिए, उनको मिठाई अर्पित कीजिए और श्री सूक्त का पाठ कीजिए। और जब आपकी ये पूजा हो जाए तब आप ये सिक्का उठा लीजिए और ये सिक्का आप हमेशा अपने पास रखिए, अपने वॉलेट में रखिए। ध्यान रखिए कि जिस विधि से मैं आपको ये भाव बेस्ड रेमेडी और ब्रह्मास्त्र रेमेडी बता रहा हूँ, उसी तरीके से आपको ये रेमेडी करनी है। हाँ, माता लक्ष्मी की पूजा के लिए आपको घी का दिया भी प्रज्वलित करना है। एक आपको घी का दिया प्रज्वलित करना है और एक आपको तेल का दिया प्रज्वलित करना है। कड़वे तेल का दिया, मस्टर्ड ऑयल का दिया आपको प्रज्वलित करना है। अगर आप इस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे माता लक्ष्मी की, तो आपके इष्ट देव आपके कुंडली के साथ अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा कि किस तरीके से आपकी कुंडली में 12 भावों में आकर आपके इष्ट देव अलग अलग भावों में अलग अलग संदेश दे रहे हैं और आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको किन चीज़ों से बचना है। आप अगर वो सारे कर्म करेंगे जो भी मैंने आपको बताए हैं भावों के माध्यम से, इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि कौन सा भाव किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो भाव सिर्फ वही चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, नहीं, उसके अलावा भी करता है। जब हम गहन अध्ययन में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी कुंडली में जो हर एक भाव रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि शरीर का कौन सा अंग, कौन सी बीमारी, हमारा खान पान। इसके ऊपर मैंने अभी चर्चा नहीं की क्योंकि अगर इनके ऊपर भी मैं चर्चा करने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि लंबा हो ही जाता है। अब इससे ज़्यादा लंबा क्या ही होगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आपको और भी ज़्यादा गहन सूक्ष्म अध्ययन करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका जो भी सवाल या आपका कोई भी सुझाव हो तो वो भी आप हमको बता सकते हैं, आप हमसे कर सकते हैं। आप हमसे कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और आपके स्क्रीन में जो भी मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। आपकी हर शंका का समाधान हम करेंगे और आपके सुझाव का हम सम्मान करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफ़र को प्रकाशित करें। शरणम।